क्वेश्चन है 8 पुरुषों की औसत आय 2 वर्ष बढ़ जाती है, यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आय 21 वर्ष और 23 वर्ष है, इनके स्थान पर कोई 2 नए पुरुषों को ले लिया जाता है, तो दोनों की औसत आय बतानी है। देखो ऐसा सोचो, जैसे 3 लोग हैं 20, 21 और 20 के, तो योगफल कितना हो जाएगा? लगभग 61 हो जाएगा। अगर एक बंदे को कैंसिल कर दिया जा रहा है, इसकी जगह कोई और आ रहा है, तो ये तो इतने ही रहेंगे। और मान ले ये 22 साल का आ गया, तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। 63 हो जाएगा। यानी कि अगर ये योगफल बढ़ रहा है तो औसत भी बढ़ेगा। अगर कोई बढ़ रहा है औसत या योग बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बड़ा बंदा आ रहा है। ठीक है, यानी कि उसकी आय जो है इस वाले से ज़्यादा होगी। तो देखो इसमें क्या किया था, इसमें 2 हैं, 2 आए हैं और 2 ही निकाले गए, तो इस रहे तो पुरुष 8 ही हैं, तो दोनों की आय का योग योग क्या होगा? कौन कौन से निकाले गए? 21 और 23 के निकाले गए, मतलब बड़ी है, तो इसका मतलब इन दोनों से वो बड़े होंगे। कितने बड़े होंगे? 2 वर्ष बढ़ जाती है। कितने पुरुषों की? 8 की, तो 8 दूनी 16 बढ़ जाती है आय। ठीक है, इतना ही होगा, ये योग ही है। तो टोटल हो कितने जाएगा? मतलब 2 पुरुषों के योग कितना हो जाएगा? 60 वर्ष के होंगे दोनों, इसलिए बढ़ रही है। तो औसत निकालना है तो क्या करना है? औसत निकालना है तो वो योग, और कितने बंदे हैं? 2 बंदे हैं, तो 2 का भाग लगा दो, 30 वर्ष। ठीक है, अगर ये आयु घट जाती तो इसका मतलब है वो छोटे होते दोनों, तो यहाँ पर माइनस लग जाता, 16 वर्ष कम हो जाते, तो निकलता ऐसा ही था। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आय 2 महीने कम हो जाती है, जब उनमें से 2 खिलाड़ियों को जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ियों को औसत आय तो कम हो रही है, इसका मतलब वो जो भी होंगे वो 17 और 20 यानी 37 साल से दोनों का योगफल कम होगा। तो योग कितना निकलेगा? योग देखो कैसे, ऐसे कर ले, मैं ऐसे कर लिख ले रहा हूँ, 17 + 20, ये तो वर्ष में है, कम कितनी हो रही है? 2 महीने कम हो रही है, 2 महीने कम हो रही है, और खिलाड़ी कितने? 11, यानी कि ये टोटल मिलाकर 22 माह कम हो रही है। तो ये देखो इसमें कितना कर दें? 37 हो जाएगा, 37 वर्ष हो जाएगा, माइनस 22 महीना घटाए जाएंगे। 22 महीने को कैसे लिखे दें? 1 वर्ष 10 माह, तो घटाना, तो 35 वर्ष हो जाएंगे और 2 माह, इतने ही तो बचेंगे, बताओ। लेकिन 35 में भाग नहीं जाएगा, तो हम इसको 34 लिख लें, 34 वर्ष, और 1 साल निकाल ले रहे हैं, 12 मतलब महीना निकाल रहे हैं, तो 14 माह हो जाएंगे। अब औसत बहुत आराम से निकल आएगा। तो औसत क्या होगा? यानी 2 बंदे हैं, तो इसका मतलब 2 का भाग लगाना है, औसत हो जाएगा 17 वर्ष और 7 माह। हाँ,
देखना तो, एक पति और पत्नी की औसत आय उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। एक पति और पत्नी की औसत आय उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्यों के परिवार की औसत आय, तीनों की पूछी है। तो ये मान लो पति और पत्नी, अभी बच्चा नहीं है, विवाह के समय पर औसत कितना है, इधर मैं औसत लिख दे रहा हूं, कितना है 23 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा है और औसत निकालना कब है, जब बच्चे का जन्म हुआ, यानी 4 साल बाद निकालना है। तो इसका मतलब औसत में 4 साल ऐड हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा 27। किन दोनों का, पति का और पत्नी का, पति और पत्नी का औसत हो जाएगा 27। ठीक है, योग कितना हो जाएगा इन दोनों का, योग 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि औसत जब 27 है, 2 ही लोग हैं, तो योग कितना हो जाएगा 27 दूनी 54। अब एक बच्चा और पैदा हो गया तो हो गए 3 सदस्य, तो 3 सदस्यों की योग, 3 सदस्यों का औसत, औसत ही निकाल दे रहे हैं डायरेक्ट। देखो 2 लोगों का योग कितना है 54 है। अब जो बच्चा पैदा हुआ है उसका तो कोई एज नहीं है तो वो तो 0 रहेगा, लेकिन अब सदस्य कितने हो गए, अब हो गए 3, यानी कि 54/3 कितना आएगा 18 वर्ष। बस इतना था। अब एक बात देख लो, अगर जितने भी साल बढ़ते हैं तो औसत में भी उतना ही औसत ऐड हो जाता है। जैसे 4 साल बाद ही तो देखा है हमने, यहाँ पर विवाह से 4 वर्ष बाद, तो औसत में भी क्या हुआ था 4 ऐड हो गई, तो 23 की जगह 4 वो 27 हो गए, जो कि ये औसत है। योग कितना हो जाएगा इसका दुगुना, क्योंकि 2 लोग थे तो दुगुना, 3 लोग होते तो तिगुना हो जाता, तो 2 लोग थे तो दुगुना हो गए, 54 हो गया इन दोनों का, पति और पत्नी का। अब बच्चा पैदा हुआ, उसकी एज तो समारी नहीं जाएगी, वो तो 0 साल का है, तो तीनों की एज भी 54 रहेगी, 2 की 54 तो 3 की भी 54। अब 3 का औसत निकालना, 3 का भाग लगाना था। देखो अबे यार ये देखो, तो क्वेश्चन है, एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आय 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक नए पैदा होने वाले बच्चे की औसत आय 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आय बतानी है, तो इधर लिख लो पत्नी, इधर बच्चा और लिख लो। अब पता नहीं कितने साल का बच्चा है, तो इधर लिख लो वर्तमान, मतलब हम सीधे यहाँ पर चढ़ाएंगे, और कितने साल पहले 4 वर्ष पहले। अब 4 वर्ष पहले हम योग लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। औसत कितना 4 वर्ष पहले इन दोनों का, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ तो बच्चा ही नहीं है। कितना है 27, तो योग कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। या तो ऐसा मान लो, कुछ इनकी आय भी डिसाइड कर लें, आय रख लें, मान लो अपनी तरफ से कितना भी मान लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। इसको मान लो 24, इसको 30, 54 हो जाएगा। तो अब ये बढ़ जाएंगे वर्तमान में 4 साल के बढ़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 34 का, ये हो जाएगा 28 का, और बच्चे का पता नहीं है बच्चा कितने साल का है, और इनकी आय कितनी, योग कितना हो जाएगा। देखो आय कितना हो गया है 21 वर्ष। इसका मतलब अब 3 लोग हैं यहाँ पर, आय 21 वर्ष है औसत, तो योग कितना हो जाएगा 63।
तो अब इन सबको जोड़ दो, या तो x मान लो इसको, तो इन सबको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये 62 हो रहा था, 62 प्लस x बराबर 63। x बराबर कितना है, 1 साल का बच्चा है, ये हो जाएगा। और नहीं भी मानना होता, ये नहीं मानना चाहते तो वैसे भी निकल आता, तो भी निकल आएगा।